हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है कि आपको जो है वो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो मतलब इस एक्ट के अंदर बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनता है उसके हिसाब से आपको इक्विटी और लायबिलिटी साइड क्रिएट करनी है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगा लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ श्री राम लिमिटेड, है ना, एज एट 31 मार्च, ईयर यहाँ पे दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और बैलेंस शीट से, है ना, बैलेंस शीट बनाइए कम से कम आप जो है 10 लाइनों की बैलेंस शीट बना लीजिए। ठीक है, और उसके नीचे आप एक जो है नोट्स टू अकाउंट्स क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो साइड बैलेंस शीट की बनती है वो बनती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो शेयर होल्डर फंड जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड यहाँ पे बोली गई है ना, तो लाइबिलिटी साइड हम नोट्स टू अकाउंट्स में क्रिएट करेंगे। ठीक है, इक्विटी सॉरी, और ये जो आपका शेयर होल्डर फंड है, ओके, इसमें सबसे पहली जो आइटम आती है वो आती है शेयर कैपिटल की। ठीक है, शेयर कैपिटल की आती है और इसको नोट नंबर 1 डालेंगे हम। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम यहाँ पे 1 नंबर डाल के लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ना कोई ऑथराइज है ना कोई इशू है, तो यहाँ पे लिखा गया है शेयर कैपिटल ऑफ ₹50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 50,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 each। और ये जो अमाउंट है डायरेक्ट इसको हम यहाँ बाहर लिख देंगे 5 लाख, और 2 लाइन लगा के इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोट नंबर यहाँ डाल के हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे रिजर्व है, एक तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है और जनरल रिजर्व है। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे रिजर्व दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रांसफर टू DRR, और जनरल रिजर्व हमारे पास यहाँ पे 12,000 रुपए है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या है, और सिक्योरिटी स्ट्रीम रिजर्व है। तो ये तीनों आइटम कहाँ पे शो होती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, है ना। और इसके अलावा देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे कोई भी आइटम जो है नहीं आएगी बाकी। तो नोट नंबर 2 डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो जनरल रिजर्व है यहाँ पे, और जनरल रिजर्व का अमाउंट जो है हमारे पास कितना है, 12,000 रुपए। इसको हम यहाँ सेकंड कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 12,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफर किया है DRR में 50,000 का, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना, 50,000। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है 10,000 का है। ओके, तो इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे 72,000।
ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट देखिए, तो हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने पहला जो है वो नोट नंबर डाल के लिखा था शेयर कैपिटल, और दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 डालेंगे यहाँ पे, और देखिए अमाउंट हम लिख देंगे, तो पहले का है 5 लाख, दूसरे का है 72,000। ठीक है, तो 5 लाख और 72,000। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड से ही शुरुआत करेंगे इसकी, है ना, अगर आपको इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओके जी, तो यहाँ तक हो गया है ना। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे डिवेंचर है ना, और डिवेंचर कहाँ आता है इसके बाद, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम यहाँ पे लिख देंगे डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर का जो अमाउंट है वो है 1 लाख, और हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा देखिए, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 40,000, है ना, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ओके, 2 लाइनें लगा के इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 डाल करके, ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को शो किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हम यहाँ पे ये नंबर डाल के क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको थर्ड नंबर डाला है, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को थर्ड नंबर डाला है, और इसके अंडर 2 आइटम है जिसका अमाउंट है 1,40,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,40,000। ओके जी, तो ये आइटम्स जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, और बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये कहाँ पे आएंगे देखिए, ये हमारे थर्ड नंबर डाल के मैं लिख दूंगा, जो हमारा थर्ड यहाँ पे बनेगा वो बनेगा करंट लायबिलिटीज का बैलेंस शीट में। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए फोर्थ नंबर डालूंगा यहाँ पे मैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड पेबल्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ट्रेड पेबल में कौन कौन सी आइटम आती है, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना, इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे, बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल का अमाउंट है 15,000 और 55,000।
ओके, आई होप आपको इतना मतलब लग गया होगा पता। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेड पेबल, है ना। ट्रेड पेबल्स में यहाँ पे फोर्थ नंबर डाल के हम लिखेंगे जो अमाउंट था अभी टोटल। ये ट्रेड पेबल के अंदर दो आइटम शो की हैं, 65,000 इनका अमाउंट है, तो उसके आगे लिख देंगे 65,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टूडेंट अदर करंट लाइबिलिटी अब हम लिखेंगे, है ना। अदर करंट अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 5। तो देखिए अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या लाइबिलिटी शो होगी। तो अदर करंट लाइबिलिटी में आपके पास यहाँ पे क्या क्या आएगा देखिए। अब हमारे पास जो है यहाँ पे दो चीजें बचती हैं, एक अनक्लेम्ड डिविडेंड और दूसरा ये इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन 15,000 अनक्लेम्ड डिविडेंड 14,000 29,000। ओके, सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। सो इन सबको अब आप प्लस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 लाख है 72। हमारे पास जो है वो एक बार हम चेक करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। यहाँ पे हमारे पास सर यहाँ 15,000 है और यहाँ पे 55 है, तो ये 70,000 होगा, है ना। 65 नहीं होगा, ये 70,000 होगा। तो हमारे पास जो है ये 70,000 होगा। हाँ, यहाँ पे हमारा जो टोटल है वो 8,11,000 आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि आपको जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट बनाना है सिर्फ, है ना, बैलेंस शीट में। ओके, तो देखिए जब भी बैलेंस शीट शुरू होगी या शुरू की जाएगी, अगर एसेट साइड भी बोली जाएगी बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ही बनाएंगे, है ना, क्योंकि सबसे पहले यही पार्ट आता है यहाँ पे। ओके, उसके नीचे हम शेयर होल्डर फंड को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को लिखते हैं शेयर होल्डर फंड के अंडर। और उसके बाद हम जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी, नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हेड आता है, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, और करंट लायबिलिटीज लास्ट हेड आता है इसका। ठीक है, ओके जी। सो इस तरीके से ये बनाई जाती है। पर देखिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाते हैं उसके नीचे जो है नोट्स टू अकाउंट्स को बनाना पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा, यहाँ पे हेड सब हेड होगा। तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा, फिर ट्रेड पेबल और यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी।
ओके, इसी तरीके से ये बैलेंस शीट चलेगी, ये मतलब सीक्वेंस में चलेगी, इसको आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से ये आपको बनानी पड़ेगी, है ना। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी। सो आज के लिए देखिए इतना ही, और हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है ना, 8,11,000। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।